वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे एंड आज हम अबाउट फैमिलीज स्टडी करने वाले हैं कि आप डिफरेंट फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे लिखते हो। लेकिन सबसे पहली बात, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल टर्म्स को हम यूज़ में लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मान के चलिए आप अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ पे फ्लोरल फैमिलीज़ या फ्लोरल डायग्राम से क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम मेजरली 3 फैमिलीज़ पे फोकस करेंगे। फैमिलीज़ को स्टडी करने से पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं कि उनके फ्लोरल फॉर्मूला में जो टर्म्स यूज में आने वाली हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप बात करते हो किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला में, तो BR अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है तो उसका मतलब होता है ब्रैकेटेड। ठीक है, K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, C स्टैंड्स फॉर कोरोला, P स्टैंड्स फॉर पेरियंथ। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम एंड G स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम। ये तो हो गई सिंपल बात। ये सारे आपने फ्लावर के डायग्राम के अंदर, फ्लावर के अंदर आपने ये सारे पार्ट्स अच्छे से स्टडी किए हैं। अब देखिए, अगर G के नीचे आपको इस तरीके से कोई बार देखने को मिल रहा है तो आप उसे बोलोगे सुपीरियर ओवरी। क्या बोलोगे? सुपीरियर ओवरी। अगर यहाँ पे आपको G के ऊपर ऐसा कुछ बार देखने को मिल रहा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा इंफीरियर ओवरी को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है मेल को एंड ये आपका फीमेल को। उसके बाद बाइसेक्सुअल प्लांट्स की अगर आप बात करते हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को या बाइसेक्सुअल प्लांट्स को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर आप सिमेट्री की बात करते हो तो ये आपका जाइगोमॉर्फिक एंड परसेंटेज का सिंबल आपका प्लस आपका एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करेगा एंड परसेंटेज का सिंबल आपका जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर कहीं पे आपको फ्यूजन इंडिकेट करना है तो आप ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक है, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। ओके, अब अगर हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की, तो फ्लोरल डायग्राम बताता क्या है? A floral diagram provides information about the number of parts of a flower, कि कितने पार्ट्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दे रखा है A5, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे एंड्रोशियम का नंबर 5 प्रेजेंट है। ठीक है, their arrangement and the relation they have with the one another. Okay, अब अगर हम बात करते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन अ सक्सेसिव फोल्ड, कैलिक्स बीइंग द आउटरमोस्ट एंड गाइनोशियम बीइंग इन द सेंटर। किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा? तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज को डिस्कस कर लेते हैं जिनका फ्लोरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं और उनके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली फैमिली आती है फैमिली फेबिएसी। फेबिएसी फैमिली को आप पहले के टाइम पे पैपिलिनिडी बोलते थे एंड ये एक सब फैमिली है ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनेसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को अगर आप स्टडी करते हो तो देखो, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जितने भी हैं आपको ये अच्छे से याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपकी फ्लोरल फॉर्मूला से कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो फेबिएसी की अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हो तो फेबिएसी का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर आपको परसेंटेज का साइन दे रखा है। मतलब फ्लावर कैसा है? फ्लावर आपका जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, आपके पास सेपल्स कितने हैं? 5 प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रैकेट नज़र में आ रहा है आपको 5 के बाहर, तो मतलब यहाँ पे फ्यूज्ड हैं। फिर आपके पास C है, C क्या है? पेटल्स हैं, 1 + 2 + ब्रैकेट में 2, मतलब क्या हुआ कि
यहाँ पे जो 2 पेटल्स हैं आपके पास वो फ्यूज्ड हैं। फिर इसी तरीके से एंड्रोशियम ब्रैकेट में 9+1 एंड यहाँ पे आपके पास गाइनोशियम है। गाइनोशियम कैसा है, गाइनोशियम के नीचे आपके पास बार नजर में आ रहा है एंड 1 लिखा हुआ है, मतलब सुपीरियर ओवरी है एंड मोनोकार्पेलरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। सेम चीजें, सेम डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन आप, अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला पता है तो आप मेजर पार्ट डिस्क्रिप्शन का कंप्लीट कर लोगे। अब फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरल डायग्राम कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है इन केस ऑफ फैमिली फैबिएसी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। तो ज्यादातर चीजें फैमिलीज के अंदर आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब अगर हम फैबिएसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो फैबिएसी फैमिली जो है ये आपकी सोर्सेज ऑफ पल्सेस हैं। बहुत सारी पल्सेस इस फैमिली को बिलोंग करती हैं, लाइक ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। यहाँ पे एडिबल ऑयल्स भी प्रेजेंट है जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट। डाई की बात करते हो तो इंडिकोफेरा, फाइबर्स, सनहेम्प, फॉडर, सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ल्यूपिन एंड स्वीट पी। और मेडिसिनल प्लांट मुलट्ठी भी इसी फैमिली फैबिएसी को बिलोंग करता है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ये तीनों चीजें अच्छे से याद रखनी है, एक जगह लिख के रखनी है एंड उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते चलना है। ओके, फिर सेकेंड फैमिली हमारे पास आ जाती है फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है, सोलेनेसी आपकी पोटैटो फैमिली है। क्या है, पोटैटो फैमिली। अब अगर हम इसके फ्लोरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो फ्लोरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है, K5 फ्यूज्ड, C5, A5 एंड गाइनोशियम आपका क्या है, सुपीरियर है। ठीक है, बाइलोक्यूलर है। ओके, फ्लोरल डायग्राम की बात करते हो तो डायग्राम कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है आपको, जो कि आपको याद रखना है। देख के आप बता दो कि फ्लोरल डायग्राम कैसा दिखता है। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सोलेनेसी जो है, पोटैटो फैमिली जो है, वो आपकी सोर्सेज ऑफ फूड है। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसेस, चिली पाई जाती हैं यहाँ पे। मेडिसिन भी पाई जाती हैं, बेलानोडारा, अश्वगंधा। फिर आपकी फ्यूमिगेटरी प्लांट्स लाइक टोबैको प्लांट यहाँ पे आ जाता है एंड ऑर्नामेंटल पिच्यूनिया भी पाया जाता है। फिर थर्ड फैमिली आपके पास आ जाती है लिलिएसी फैमिली, जिसको आप लिली फैमिली के नाम से भी जानते हो। एंड ये लिलिएसी फैमिली आपकी कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव है मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स की। ठीक है, सीड्स की अगर आप बात करते हो लिलिएसी के अंदर तो यहाँ पे एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। जब हमने सीड को स्टडी किया था तो आपने देखा था कि जनरली मोनोकॉट्स जो होते हैं वहाँ पे एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है लिलिएसी। फ्लोरल फॉर्मूला आपने देखा, BR ब्रैकेटेट। फिर आपका यहाँ पे देखो प्लस दे रखा है, बाइसेक्सुअल है, पेरियंथ प्रेजेंट है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो ये याद रखना है फ्लोरल फॉर्मूला। अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपके पास ये प्लांट्स जो होते हैं ये गुड ऑर्नामेंटल्स होते हैं। एग्जाम्पल ट्यूलिप, ग्लोरियोसा। मेडिसिन्स भी पाई जाती हैं लाइक एलोवेरा आपका लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। वेजिटेबल्स लाइक एस्परेगस यहाँ पे है। कॉल्चिसिन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है आपका, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला पता है तो आप फ्लोरल डायग्राम भी इजीली बना सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइज। आज के लेक्चर के अंदर आपने फ्लोरल फैमिलीज को देखा, 3 फैमिलीज को स्टडी किया, जिनके बारे में एक बार हम क्विक रिकॉल लेते हैं, क्विक रिकैप लेते हैं कि आपने क्या देखा। तो सबसे पहले आपने टेक्निकल टर्म्स देखी, जैसे कि BR रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रैकेटेट, K फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरुला, P फॉर पेरियंथ। पेरियंथ कंडीशन कहाँ देखी आपने, लिलिएसी में। ठीक है, फिर A एंड्रोशियम, G गाइनोशियम। फिर आपने सुपीरियर ओवरी एंड इंफीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा। मेल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट्स आपने देखे। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, फ्यूजन आपने देखा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि अगर आपको कोई भी फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आपने 3 फैमिलीज के बारे में स्टडी किया, फैबिएसी, सोलेनेसी एज वेल एज लिलिएसी।
3 फैमिलीज को आपने देखा, तीनों के अंदर आपको क्या याद रखना है, उनका फ्लोरल फॉर्मूला, उनका फ्लोरल डायग्राम एंड उनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस या फिर जो एग्जाम्पल्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका एनाटॉमी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।